नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल सफलता की पाठशाला में। दोस्तों, आज हम लोग जान रहे हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। एक छोटा सा टॉपिक है, एक छोटा सा सेशन है जिस पे हम लोग आज डिस्कस करते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में और इसके टाइप्स के बारे में। एक ब्रीफ डिस्कशन है दोस्तों। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस with new properties are formed from one or more substance are called chemical reaction। यानी केमिकल रिएक्शन क्या है? एक प्रोसेस है जो किससे बना है? एक या एक से अधिक सब्सटेंस को मिलाने से बनता है। जैसे कार्बन है एंड ऑक्सीजन है, ये डायमोलिक्यूल्स है, इसलिए हमने O2 लिया हुआ है। कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाने के बाद क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। ये हुआ हमारा केमिकल रिएक्शन का एक एग्जाम्पल। जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये डायमोलिक्यूल्स होता है, इसलिए हमने H2 लिया, और ये भी डायमोलिक्यूल्स है यानी O2 लिया हमने। और हमारा इसको कहते हैं क्या? लेफ्ट साइड ऑफ द एरो, लेफ्ट साइड एरो से पहले लेफ्ट साइड को क्या कहते हैं हम लोग? रिएक्टेंट कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। एंड एरो के बाद में जो आता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। कार्बन और ऑक्सीजन को हम लोग जब रिएक्शन करवाए तो क्या बना हमारा? CO2 बना, और इसका क्या होता है? ये गैसियस स्टेट में होता है। उसी तरह रिएक्शन, अब पूछा जाएगा कि केमिकल रिएक्शन कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, एक होता है अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों का रिएक्शन हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, बट यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को रिएक्ट करा, यानी रिएक्टेंट में क्या है? हाइड्रोजन का 2 एटम्स है और ऑक्सीजन का 2 एटम्स है। ये बना क्या रहा है? हाइड्रोजन का 2 एटम्स है एंड ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो ये कैसा है? अनबैलेंस्ड इक्वेशन। इसको क्या कहेंगे? अनबैलेंस्ड इक्वेशन। और ऊपर वाला जो इक्वेशन है कार्बन और ऑक्सीजन, ये रिएक्शन के बाद बना है CO2, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, केमिकल रिएक्शन है, इसको हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे? तो यहाँ पे हालांकि हम बताएंगे अगले सेशन में कि कैसे केमिकल इक्वेशंस को, कैसे केमिकल रिएक्शंस को हम लोग बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन का 2 एटम्स है, ऑक्सीजन का 2 एटम्स है, इधर हाइड्रोजन का 2 एटम्स है एंड ऑक्सीजन का एक सिंगल एटम है। तो इसको बैलेंस करने, ऑक्सीजन को 2 करने के लिए क्या करेंगे? इसके पीछे यानी हाइड्रोजन को, यहाँ पे हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई किए कोएफिशिएंट लगा के, और यहाँ पे क्या किए? 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। बिकॉज यहाँ पे क्या होगा? 2 × 2 4 एटम्स हो गया हाइड्रोजन का एंड ऑक्सीजन का 2 एटम्स हो गया। यहाँ पे देखते हैं प्रोडक्ट साइड में 2 × 2 4 हाइड्रोजन एटम्स हो गया एंड 2 × 1 यानी ऑक्सीजन का 1 एटम है, यानी 2 × 1 कितना हो गया? 2 × 1 हो गया हमारा, 2 × 1 हो गया 2, यानी यहाँ पे अब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है? अब आगे चलते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने सारे टाइप्स होते हैं केमिकल रिएक्शंस के? तो पहला हमने लिख रखा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इससे पता चलता है कि कंबाइन करके कोई भी केमिकल रिएक्शन किया गया है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसका हम लोग डिफिनेशन डिटेल्स में जानेंगे, फिलहाल हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे यहाँ पे हमने कार्बन लिया प्लस ऑक्सीजन लिया, ये इसका क्या है? S मींस सॉलिड स्टेट में है, ये इसका कार्बन का फिजिकल स्टेट है। एंड ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में है, और ये इसलिए यहाँ पे फिजिकल नेचर इसका लिखिए G फॉर गैस। जब हम इसको रिएक्शन किए, आफ्टर रिएक्शन क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड किस नेचर का होगा? ये किस में होगा? किस स्टेट में होगा? गैसियस स्टेट में है। और ये कैसा ही केमिकल रिएक्शन है? ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। और ये किसका एग्जांपल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं CaO।
यानी इसका नेम है क्विक लाइम। क्विक लाइम, क्विक लाइम को जब हम लोग वाटर के साथ, ये किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, जब CaO को H2O के साथ हमने रिएक्शन कराया तो क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी कैल्शियम का यहाँ रिएक्टेंट में देखिए कैल्शियम का एक एटम है, इधर भी कैल्शियम का 1 एटम है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का 2 एटम्स हो गया, तो यहाँ पे 1 एटम्स एंड 1 एटम्स, 2 एटम्स हो गया। हाइड्रोजन का क्या है, 2 एटम्स है, यानी क्या बन गया हमारा, कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यह किस स्टेट में होगा, ये एक्वस स्टेट में होगा या एक्वस मीडियम में होगा। यानी कहने का मतलब है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी दो अलग अलग सब्सटेंस को हमने रिएक्शन कराया, कंबाइन कराया, तो हमारा क्या बना, एक नया सब्सटेंस बना, जो कि जिसका स्टेट भी चेंज हो गया। यहाँ पे देखा है आप, CO2 बना जो कि गैसियस स्टेट में है, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना जो कि एक्वस स्टेट में है। और CaO को हम लोग क्या लिखते हैं, 1 मार्क्स में कभी कभी आ जाता है कि CaO का केमिकल नेम क्या है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, क्विक लाइम कहते हैं, और इसको कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं। आगे चलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन, यानी डीकंपोज करना। यहाँ पे हम लोग जानेंगे डीकंपोजिशन हीट के प्रेजेंस में भी होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रेजेंट इलेक्ट्रोलाइसिस करके भी होता है। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है कैल्शियम कार्बोनेट का, एग्जांपल लिया है कैल्शियम कार्बोनेट का। इसको क्या करेंगे हम लोग, हीट के थ्रू डीकंपोज करेंगे, तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। या कैसा होगा, सॉलिड में होगा, सॉलिड नेचर का होगा। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट किए, हीट करने के बाद क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड बना। कैल्शियम एंड ऑक्साइड, 1 एटम कैल्शियम का, ऑक्सीजन का 1 एटम, एंड क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। या किस स्टेट में होगा, गैसियस स्टेट में होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने जाना क्या, डीकंपोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल जाना। दूसरा एग्जांपल यदि डीकंपोजिशन रिएक्शन का हम लोग ले लें, तो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, H2O को हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करके इलेक्ट्रोलाइसिस करा, तो किसमें टूट गया ये, H2+O2। ये क्या बैलेंस्ड है, बिल्कुल नहीं है, तो इसको बैलेंस इक्वेशन करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा, तो हमारा ये क्या हो गया, ये प्रोसेस क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू हमने वाटर को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में तोड़ डाला, अलग कर डाला, यानी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में विभक्त कर डाला। इसको कहते हैं हम लोग डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसको हम लोग डिटेल्स में भी जानेंगे। अगला क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख के ही लग रहा है डिस्प्लेस करना, जैसे आयरन है एंड कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है। जब आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करा जाता है, तो इसमें क्या होता है कि देखा जाता है कि कौन रिएक्टिव एलिमेंट है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट दोनों में कौन है। तो यहाँ पे देखेंगे फेरस, ऑब्वियस सी बात है, आयरन क्या है, रिएक्टिव एलिमेंट है, किससे, कॉपर से ज्यादा। रिएक्टिविटी सीरीज एक होती है जो कि मैं बताऊंगा। यहाँ पे कॉपर क्या होता है, लिस्ट रिएक्टिव होता है, किससे, फेरस से, यानी आयरन से। आयरन किससे, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। एंड क्या होगा दोस्तों, ये फेरस जो है, ये आयरन जो है, इसको हटा देगा, रिप्लेस कर देगा, हटा देगा, और ये इसका जगह ले लेगा। फेरस क्या होगा, यानी आयरन सल्फेट के साथ मिलकर क्या बना, फेरस सल्फेट, FeSO4। ठीक है, फेरस सल्फेट बना। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करना होगा दोस्तों। यहाँ पे FeSO4 एंड कॉपर को क्या करेगा, अलग कर देगा। तो ये क्या, ये किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। इस तरह से और भी एग्जाम्पल्स बहुत सारा है, जब हम लोग डिटेल्स में जानेंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे। अगला क्या है,
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दो बार डिस्प्लेस होना, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है एंड कॉपर सल्फेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है एंड कॉपर सल्फेट। हम लोग जानते हैं यहाँ पे आयंस क्या होता है, पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है, कॉपर पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव इंचार्ज SO4 होता है, यह क्या करेगा, Na क्या आ जाएगा, NaSO4 के साथ चला जाएगा, यहाँ पे क्या बना, सोडियम सल्फेट, क्या बना, सोडियम सल्फेट, क्या बना, सोडियम सल्फेट का निर्माण किया। यहाँ पे 2 क्यों आया, यहाँ पे आयंस के रूप में -2 होता है, ये वो हम लोग जानेंगे, फार्मूला जब भी हम लोग बनाने के लिए सीखेंगे वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सोडियम प्लस पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयंस के साथ मिल गया एंड Na2SO4 सोडियम सल्फेट बना दिया एंड क्या बना दिया, कॉपर, कॉपर पॉजिटिव आयन है, यहाँ पे नेगेटिव आयन है, यहाँ पे पॉजिटिव CuOH होल ट्वाइस। अब देखना है दोस्तों कि OH होल ट्वाइस क्या ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, बिल्कुल नहीं है। इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो Na2SO4, ये तो बैलेंस Na2SO4 हो गया, Na2 चाहिए, 2 करने के लिए यहाँ पे कोफिशिएंट में 2 से मल्टीप्लाई किए, तो अब देखिए Na2SO4 ये तो बैलेंस हो गया। अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है, कॉपर, कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड OH होल ट्वाइस। अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। तो ये एग्जांपल किसका था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अगला और लास्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का है रिडॉक्स रिएक्शन। क्या है दोस्तों, रिडॉक्स रिएक्शन में है, ये 11th क्लास में हम लोग इस पे प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। इसका एक और नाम है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में थोड़ा सा हम लोग ब्रीफली समझ लेते हैं। ऑक्सीडेशन होता क्या है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीजन को ऐड करना और हाइड्रोजन को रिमूव करना। ये 10th के रिस्पेक्ट में हम लोग सीख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। अपर क्लास में 11th में एनटीएससी और ओलंपियाड का जब भी हम लोग प्रिपरेशन करेंगे वहां पे थोड़ा लेवल हाई हो जाता है, वहां पे डेफिनेशन भी थोड़ा सा चेंज होता है आयंस के फॉर्म में, ठीक है, चार्ज के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लोग सीखते हैं क्या, ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एंड रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन क्या होगा दोस्तों, जब हाइड्रोजन को ऐड करेंगे और ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, रिडक्शन रिएक्शन। और ये दोनों रिएक्शन जब एक साथ होगा, एक ही केमिकल रिएक्शंस में ये दोनों रहेंगे तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे हम, रिडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ पे देखते हैं इस रिएक्शन में, और जितने भी सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जितने भी सारे रिएक्शंस हैं वो उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों रिएक्शन परफॉर्म करता है। अब यहाँ पे देखते हैं CuO कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा तो यहाँ पे देखते हैं क्या, CuO से यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। जैसे ही यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो इसको क्या कहेंगे, रिडक्शन। ये क्या हो गया दोस्तों, रिडक्शन। और यहाँ पे देखते हैं हम क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया, सॉरी हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन है, रिएक्टेंट में क्या ऑक्सीजन ऐड हो गया तो इसको कहेंगे क्या, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ रिमूव हो गया यानी कॉपर अलग हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ तो यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। और ये दोनों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जिस रिएक्शन में परफॉर्म करता है उसी को हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो आज एक छोटा सा सेशन था
जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया केमिकल रिएक्शंस के बारे में, क्या होता है केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में जाना, एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में और इसके एग्जांपल्स के बारे में हम लोगों ने जाना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।